ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है कि महादेव जी का महीना चल रहा है। मेरे सावन के महीने में आप सभी लोगों पर महादेव जी की कृपा यूं ही बरसती रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। ठीक है, देखिए कल का बहुत ही ज्यादा विशेष दिन होने वाला है, क्योंकि कल के दिन पड़ रहा है एक तो सावन का 7वां सोमवार और साथ ही साथ कल के दिन है नाग पंचमी का दिन। गुरुदेव हमेशा पंचमी के बारे में कथा में वर्णन करते रहते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो, चाहे नाग पंचमी हो। श्रावण के महीने में पड़ने वाली हर एक पंचमी का एक विशेष महत्व होता है और उस दिन है सावन का सोमवार। इसी दिन को बहुत ही ज्यादा महत्व बना देता है। ठीक है, अगर आपके घर में आपके दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुख आते ही चले जा रहे हैं, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बार बार दुख आ जाते हैं, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय, आपकी जो भी कामना होगी ना वो पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ आपके दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफें और इसके अलावा अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है तो सारी परेशानियां दूर जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके घर के संकटों को दूर करेगा, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। और ये वाला उपाय करने का दिन फिक्स है, उसी दिन आपको इस उपाय को करना होगा और किसी भी दिन नहीं करना होगा। तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, क्योंकि इसके अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पहला वाला उपाय है जो आपको करना होगा कि भैया कैसे करना है और इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे है ना, बार बार कोई ना कोई दुख आ जाता है, तो गुरुदेव ने बोला था कि अगर आपके जीवन के दुख दर्द खत्म नहीं हो रहे हैं तो इस वक्त में शिव शक्ति का स्मरण किया जाता है। किनका स्मरण किया जाता है? शिव शक्ति का स्मरण किया जाता है। ठीक है, देखिए जो भी व्यक्ति शिव शक्ति का स्मरण करके इस उपाय को कर लेता है, जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, कभी जीवन में कोई दुख नहीं आता है। इसके लिए आपको दीपक तैयार करना होगा, लेकिन दीपक इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, दीपक जो होना चाहिए वो होना चाहिए मिट्टी का, है ना, जो गोल टाइप का दीपक आता है ना, उस तरीके का। और उसके अंदर आपको लगानी होगी 2 बत्ती, है ना, 2 बत्तियां लगाओगे। दोनों जो होनी चाहिए वो गोल होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया था शिव शक्ति का स्मरण किया जाता है। जैसे इसके अंदर 1 बत्ती लगी हुई है ना, तो आपको एक और बत्ती इसी के अंदर लगानी होगी, गोल बत्ती। ठीक है ना, लंबी बत्ती गलती से भी मत लगा देना। एक हो गया शिव, एक हो गई शक्ति, इन्हीं का स्मरण किया जाता है। तो आपने एक तो दीपक तैयार कर लिया 2 बत्ती का, जो कि दोनों गोल बत्ती होगी, और इसके अंदर भरोगे आप गाय माता का घी, गाय का घी। और साथ ही साथ ले लेना 1 चावल का दाना। क्या लेना होगा? 1 चावल का दाना, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, इन दोनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा बेलपत्री के वृक्ष के पास। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, आपको साथ ही लेकर के जाना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। जिस घर में आपको दुख कष्ट मिल रहे हैं या फिर जिस घर के दुख दर्द कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, उस घर का शुद्ध जल आपको लेकर के जाना है। ठीक है ना, कहां पर पहुंचोगे? मेरे देवादिदेव महादेव जी का जो सबसे प्रिय पेड़ है वो है बेलपत्र का पेड़, इसके पास में। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल, सुबह करते हो तो सुबह भी समर्पित कर सकते हो, शाम को प्रदोष काल में कर सकते हो तो कर सकते हो आप भी। काफी बार भक्त लोग ये पूछते हैं कि भैया शाम को तो पेड़ पौधों में जल ही नहीं दिया जाता है, क्या करें? तो आप जल उन्हें पिला नहीं रहे हो, उन्हें बढ़ाने के लिए पिला नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो? समर्पित कर रहे हो किसी एक उपाय के कारण। तो आप चंद सा जल वहां पर डाल रहे हो, ठीक है, उसे सींच नहीं रहे हो आप। ठीक, तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल इसी पेड़ पे जड़ों में आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसके बाद 1 दीपक इसी पेड़ की जड़ के पास में लगा देना। ठीक है, जड़ के पास में लगा देने के पश्चात आपको अपनी कामना कहनी है। देखिए सबसे पहले आपको ढोक देना है, कामना कहनी है। जो भी दुख दर्द आपको मिल रहे हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके बोल देना सब कुछ। ठीक है, कामना कर लेना सब कुछ। और कामना करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उस 1 चावल के दाने को लेना और उस 1 चावल के दाने को इसी दीपक के अंदर डाल देना। ठीक है ना, जो भी व्यक्ति या तो इसे पंचमी के दिन किया जाता है या फिर अगर आप सोमवार के दिन कर रहे हो ना,
3 से 4 सोमवार करके देख लीजिए, भगवान आपके जितने भी दुख होंगे सारे दुख जीवन भर के लिए खत्म जरूर हो जाएंगे। 3 से 4 सोमवार करने का इसका प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है? देखिए, अगर जिन्हें लगती है कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो आपको असफलता ही मिल रही है, सफल आप हो ही नहीं पा रहे हो, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सफलता नहीं मिल रही, व्यापार खोलना चाह रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, आप मानते हो कि आपसे बदकिस्मत इस दुनिया में कोई है ही नहीं है, तो छोटा सा उपाय करना। इस वाले उपाय के अंदर आपको करना क्या होगा? लेना होगा थोड़ा सा दूध। अब ये दूध जो होना चाहिए वो होना चाहिए गाय माता का, गाय का दूध। और जो दूध होगा ना वो कौन सा होगा बेटा? वो होगा कच्चा दूध। वो कौन सा होगा? कच्चा दूध होगा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होगा। ठीक है, तो जितना भी आपके पास में अवेलेबल हो उतना हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको चाहिए होगी दुर्वा, लेकिन आपको इस तरीके की दुर्वा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको कौन सी दुर्वा लेनी है? जो देसी घास दूब आती है ना, इस तरीके की आपको दुर्वा लेनी है। कितनी लेनी होगी? आपको ये लेनी होगी 7 दुर्वा, लेकिन ध्यान रखना उन सातों की सातों दुर्वा में 3 गांठें होनी चाहिए। 1 2 3। 3 गांठें कैसे पहचानोगे? एक गांठ से हमेशा ऐसे करके पत्तियां निकलती है, यहां से ऐसे पत्तियां निकलेगी, यहां से ऐसे पत्तियां निकलेगी। इस तरीके से आपने ये एक दुर्वा ली, दूसरी दुर्वा ले लेना, तीसरी दुर्वा ले लेना। ज्यादा लंबी अगर आपको मिल जाए ना तो उसमें से ऐसे करके उन्हें तोड़ लेना तो वो 3-3 गांठों की फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से आपको 7 दुर्वा ले लेनी है ना। और इन 7 दुर्वों का एक गट्ठर बना लेना है। इसी तरीके से पीछे से जो बांध देना वो आप मोली से बांध देना, किसी भी लाल धागे से, और इसी वाली कटोरी के अंदर इस दुर्वा को रख देना, जैसे कि ये आपने रख दिया दुर्वा। ठीक है ना। इसे लेकर के पहुंचना कहां पर? पीपल के पेड़ के पास में। किस दिन जाना है ये मैंने आपको बता ही दिया। या तो आप किसी भी सोमवार के, सावन के सोमवार के दिन चले जाइए, या फिर आप पंचमी के दिन चले जाइए। ठीक, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको यहां पर हो सके तो एक दीपक लगा देना है ना। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव ने ऐसा नहीं बताया, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। दीपक जरूर लगाया कीजिए। किसके पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। इस वाले उपाय को रविवार को मत करना बस गलती से भी, ठीक है ना, रविवार के दिन नहीं करना है। ठीक, अब आपको यहां पर जो आपने लिया है ना ये दूध और कटोरी, सबसे पहले आपको ये दूब मतलब दुर्वा और कटोरी, दुर्वा को उठाना है। इस गाय के कच्चे दूध से आपको 108 बार पेड़ पर छींटे मारने हैं। कितनी बार? 108 बार पेड़ पर छींटे मारने हैं। महादेव जी का स्मरण करते हुए, महादेव जी का बहुत प्यारा सा नाम है पीपलेश्वर महादेव जी, उनका स्मरण करते हुए 108 बार, जैसे एक बार डुबोई छींटे मार दिया, दूसरी बार डुबोई फिर छींटे मार दिया, इसे 108 बार आपको छींटे मारना है। हर बार आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण। ठीक है, उसके तत्पश्चात आपके पास में जो भी दूध बच जाए और जो भी आपकी दुर्वा है उसी दुर्वा को दूध में डालना और उसे पूरे के पूरे जल जो दूध है उसको समर्पित कर देना पेड़ों की जड़ों में पीपलेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है ना। ये वाला जो उपाय है ना वैसे तो आप किसी भी दिन कर लेना, लेकिन इसका खास महत्व होता है सावन का सोमवार या पंचमी या अष्टमी, एकादशी या द्वादशी, या फिर प्रदोष, या फिर शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप उस दिन इस उपाय को कर सकते हो। सारी कामनाएं आपकी पूरी जरूर होगी, आपका किस्मत भाग्य चमक उठेगा, आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होगे, जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिल जाएगी। अब सबसे खास और सबसे अचूक उपाय, जिसे मैं कम से कम 10 बार बता चुका हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सावन के सोमवार के दिन किया जाता है। जो सावन का सोमवार है वो मेरे देवादिदेव महादेव जी का सबसे पवित्र दिन है। आपकी जो भी कामना होगी ना वो पूरी जरूर होगी। ठीक है, देखिए, इच्छा पूर्ति कामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय, आपको लेना होगा इस तरीके से एक बेल का फल, चाहे कैसा भी हो, आप एक बेल का फल लेकर के आना और उस बेल के फल को आपको पूरा अच्छे से जला लेना है। ठीक है ना, कपूर या फिर जो भी आपको डालना है डाल करके अच्छे से जला लेना। जलाने के बाद इस तरीके से उसकी भस्म बनेगी काली काली सी। ठीक है ना, इस भस्म को आपको छान लेना है। ठीक है, इसके जो भी टुकड़े वगैरह है वो सब कुछ हटा देना है। 2-3 बार छान करके फाइन चंदन की तरह आपको इसे निकाल लेना है। ये निकाल लिया। निकालने के पश्चात आपको इस तरीके से एक सफेद कपड़ा लेना है और इसी सफेद कपड़े के अंदर आपको पूरी की पूरी भस्म रख देनी है। ठीक है, और भस्म रख देने के पश्चात इसे ऐसे करके वापस लपेट देना और एक पोटली इसकी बना लेना। इसी पोटली को लेकर के सावन के सोमवार के दिन आप जाना कहां पर? मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचने के बाद आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना, लेकिन सबसे अंत में आपको एक काम करना होगा। अपने दाहिने हाथ में
उस सफेद पोटली को रखना और उससे मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग का आपको भस्म का अभिषेक करना है, इसी वाली भस्म का। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस तरीके से भस्म का आप चढ़ाने के पश्चात इसी भस्म का थोड़ा सा हिस्सा लेकर के शिवलिंग पर से अपने मस्तक पर लगा लेना है ना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। और ये वाला उपाय सावन के महीने में किया जाता है, इसके अलावा किसी और दिन नहीं किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। जिस दिन भी किया जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बड़े ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।